जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के चौथे पावन दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन आदि शक्ति के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब माँ के एक मंद मुस्कान ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की असीम शक्ति और उनकी ममतामयी कथा। चलिए इस दिव्य सफर पर चलते हैं। माँ कुष्मांडा का सफर सूर्य स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी है। इनकी आभा और कांति दसों दिशाओं को आलोकित करती है। माँ की 8 भुजाएं हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ सिंह पर सवार है और अपनी मंद मुस्कान से भक्तों के दुखों को हर लेती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा की कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। एक समय था जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। न कोई जीव था, न कोई ग्रह और न ही कोई तारा। सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था। तब आदि शक्ति ने अपने कुष्मांड स्वरूप में अवतार लिया। माँ ने अपनी मंद धीमी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य से प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे अस्तित्व में आने लगे। इसलिए इन्हें आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की शक्ति इतनी अपार है कि वे सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास कर सकती हैं। केवल माँ में ही सूर्य के ताप को सहने की क्षमता है। सूर्य देव की चमक और उनका प्रकाश भी कुष्मांडा की ही देन है। उनकी कांति से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के नाम का अर्थ। कु का अर्थ है छोटा, शम का अर्थ है ऊर्जा मतलब ताप, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ बहुत कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। योग साधना में वह दिन अनाहत चक्र को जागृत करने का माना जाता है। माँ कुष्मांडा को पेठा की बलि या उसका भोग अत्यंत प्रिय है। साथ ही उन्हें मालपुए का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन नारंगी या हरे रंग के वस्त्र पहनना अति उत्तम है। भक्तों, माँ कुष्मांडा की यह कथा हमें बताती है कि यह सारा संसार ईश्वर की ही एक मधुर मुस्कान का परिणाम है। उम्मीद है कि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में खुशहाली आए। कल की वीडियो में हम जानेंगे माँ के 5वें स्वरूप ममता की प्रतिमूर्ति में माँ स्कंद माता की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। मैया रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।